नगर निगम करनाल की ओर से स्थानीय पंचायत भवन में बजट सेशन के लिए हाउस की मीटिंग बुलाई गई। मेयर रेणुबाला गुप्ता और कमिश्नर विक्रम की मौजूदगी में स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित इस बैठक में समूह पार्षदों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी बात भी रखी। बात रखने और चर्चाओं के बाद आगामी विकास कार्यों के लिए 174 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। मीटिंग खत्म होने के बाद मेयर रेणुबाला गुप्ता ने बताया कि बजट के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें चर्चा के बाद 174 करोड़ का बजट पेश किया गया। उन्होंने बताया कि इस बजट को अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने रखा जाएगा। इसके बाद बजट को लेकर एक और मीटिंग की जाएगी। मीडिया को मीटिंग से दूर रख एक छोटे से कमरे में एलसीडी लगाने के सवाल पर मेयर ने कहा कि इसके बारे में भी अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। मीटिंग के बाद रेणुबाला गुप्ता और अन्य पार्षदों ने किन किन सवालों के जवाब दिए, आप भी सुनिए। बजट की मीटिंग थी, बजट पास कर दिया गया है और कल को हो सकता है दोबारा एक बार आना पड़े, क्योंकि ये बजट एक बार जो हमने पास किया सीएम साहब के पास ये डिस्कस के एक बार करेंगे। हो सकता है सीएम साहब इसमें कुछ चेंज करना चाहें। तो इस बजट में करना क्या खास क्या दिया है करनाल के लिए? खास नहीं, वो आम ही है जैसे हर बार होता है। अब की बार हमारी जो इनकम है पिछली बार से 5 करोड़ के आसपास जो हमारी बढ़ी है, तो उसके हिसाब से हमने खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ा दिए। ये जो बजट है टोटल हमारा 175 करोड़ के आसपास है जो हम खर्च करेंगे, और हमारे पास रिकवरी है, थोड़ा सा वो देख के मेरे को बताना पड़ेगा, लगभग 155 करोड़ के आसपास है। आपने भी कहीं डिमांड रखी, कहीं समस्याएं रखी क्या उन पे कोई? हाँ, वो साझी समस्या थी। मैंने ये बोला था सदन में, वो सबकी समस्या ऐसी ही थी, सेम ही थी भी हम सिर्फ व्यवस्था बनाएं। जैसे एक कोई चीज़ है, मान लीजिए चौपा लिया, उसमें 90 लाख रुपए लग गए हैं और 10 लाख नहीं लग पाए, तो 90 लाख वेस्ट हो रहा है। सबसे पहले हमें वो व्यवस्था बनानी चाहिए और अधूरे काम है वो पूरे करने चाहिए। सेकंड, जो हमने टॉयलेट वगैरह बना रखे, कुछ भी काम कर रखा है उसको व्यवस्थित तरीके से हम चलाएँ, उसकी सफाई वगैरह कराएँ ताकि उसका सही से यूज किया जा सके। हमने करोड़ों रुपये लगा दिए, वो खंडर बनते जा रहे हैं। जब तक हम व्यवस्थित तरीके से उनको कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक हम उनकी देख रेख नहीं करेंगे, तब तक हमारे को समस्या रहेगी। वो पैसा लगाए का कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा विषयों इन पे बात हुई है कि जैसे अपनी मर्जी से शहर में तोड़ फोड़ कर लेते हैं और हमारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, जिस कारण नगर निगम घाटे में जा रहा है। तो अगर कोई बिना पूछे किसी नगर निगम की संपत्ति को, सड़कों को तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो बिना परमिशन के ना तोड़े, अगर बिना परमिशन के तोड़ता है तो वो रिपेयर करवा के दे, नहीं तो उनको पेनल्टी लगे। शिक्षा के बारे में यही बात हुई थी, आप सुन ही रहे थे। मैंने कहा था भी एक रीढ़ की हड्डी हमारी शिक्षा है। हमने सारे चीज़ें तो अपने नगर निगम के अंडर ले ली, लेकिन स्कूल भी हमारे को उनकी रिपेयर नगर निगम के अंडर ले लेनी चाहिए, ताकि हम व्यवस्थित तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनके लिए बैठने की जगह बना सके। जब करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं तो शिक्षा संस्थानों पर हम ओनली एजुकेशन के भरोसे क्यों रहते हैं? बैंक अकाउंट की बात हुई कि काफ़ी संख्या। हाँ, वो मैंने पूछा था, अभी वो बता नहीं पाए हैं। वो इतने, मुझे कहीं लगता था कि शायद किसी बैंकों को लाभ देने के लिए इतने ज़्यादा अकाउंट खुले हैं। 10-12 तो उन्होंने माने हैं, मुझे लगता है प्राइवेट बैंकों में खुले हैं। जब हमारे पास सरकारी बैंक हैं तो प्राइवेट बैंक एक जैसा होना चाहिए। तो मुझे कहीं लगा था, शंका थी, तो इसलिए पूछा था और मैं दोबारा वो उन्होंने प्रोवाइड करने के लिए डिटेल बताई। साइकिल पथ बनाए गए थे दोबारा से। हाँ, वो तो यार नगर निगम पूरे नगर निगम फेमस हो ही रहा है। वही हमने बोला था कि सर आप ऐसी व्यवस्था बनाओ कि नगर निगम जो भ्रष्टाचार के नाम से फेमस है, वो जो दाग लगे हैं थोड़े से धुले, ऐसा काम कर। आज हमने 174 करोड़ का बजट हमने पास किया। पिछले साल हमने 155 करोड़ का बजट पास किया था, जिसमें हमने एमसी फंड से लगभग 2 करोड़ के काम करवाए थे। अब की बार हमने ये 36 करोड़ रुपए के हमने डेवलपमेंट वर्क्स रखे हैं। इसके अलावा ये बजट आज हमने अटेंडेटिव पास करवाया है, जिसमें हम और भी कोई डेवलपमेंट वर्क्स करवाना चाहेगा। 36 करोड़ हमारे एमसी फंड के हैं। इसके अलावा जो सरकार से हमारी ग्रांट आती है उसमें भी हमारे डेवलपमेंट के वर्क्स करवाए जाते हैं। मुझे लगता है कि अब की बार का ये बजट बहुत बड़ा बजट हमने पास किया है, जिसमें हम डेवलपमेंट वर्क ज़्यादा से ज़्यादा शहर में करवा पाएंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी एक हमें संदेश आया है कि कहीं ना कहीं हमें उससे ज़्यादा ज़रूरत हुई तो उससे ज़्यादा भी हम काम करवा पाएंगे। इसमें बजट में जो भी प्रोविज़न होगा उसे ऐड किया जाएगा। मैडम, इस बार ऐसा लगा कि मीडिया को दूर रखा गया है, उसके लिए मात्र एक फॉर्मेलिटी की गई है। एलसीडी लगा के वहाँ से 2-3 आदमी बैठ सकते थे। मीडिया कर्मियों की संख्या ज़्यादा, ऐसी व्यवस्था से क्या कहेंगे आप? अभी मैं कमिश्नर साहब से इस बारे में बात कर लेती हूँ। बिल्कुल, उन्होंने पूरी तरह से एक
बताया था कि मीडिया रूम बनाएंगे जिसमें सारी जानकारी आप तक उपलब्ध करवाएंगे। वैसे एक बहुत छोटी मीटिंग, बजट की मीटिंग थी। इसमें कुछ पार्षदों ने अपने शहर के लिए चर्चा जरूर की है, जिस चर्चा में उन्होंने सकारात्मक सोच रखते हुए कि किस तरह से अपने शहर के में और ज़्यादा, जैसे हमारे जो सड़कें यदि कोई रोड कट लगा जाता है और जिसमें वो पेनल्टी नहीं देता है तो उसमें जानकारी और उसमें जिम्मेदार जेई और एससी को माना जाएगा। वो सारी जानकारियाँ इसमें लेगा। इस तरह की सफाई के संबंधित भी हमारे पार्षदों ने चर्चा की है, जिसमें शहर में वार्ड वाइज बीट बनाकर हर पार्षद को उस हिसाब से सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए की है। और भी पार्षदों ने लाइटों की समस्या को रखा है। ये सारी चर्चाएं की है। बजट की मीटिंग में एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें बजट के प्रति मैं ये कहूँगी सबने एक सकारात्मक सोच रखी है, क्योंकि अब की बार हम पिछली बार से ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क करवा पाएंगे। एक अच्छा बजट हमने पेश किया है। 13 सेक्टर में फुटपाथ बनाया जा रहा है। फुटपाथ में जो है पेड़ लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं। कई जगह ऐसी है जहाँ से एक आदमी के निकलने का रास्ता नहीं है, वो रोड है। उस समस्या को किस तरह से निपटेंगे? उस समस्या को 13 सेक्टर की मेन रोड की बात कर रहे हैं, वो काम स्मार्ट सिटी के अंडर हो रहा है, उसकी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। जो हमारी तरफ से जो नगर निगम की तरफ से काम करवाए जाते हैं उसमें पार्षदों की और पूरी तरह से इस बारे में सहभागिता होती है। आपने हमें जानकारी दी है, अब हम स्मार्ट सिटी से इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। अब की बार 174 करोड़ का बजट हमने पास किया। उसमें आय का कितना रखा गया? आय कितनी संभावित रखी है इसमें आय अब की बार हमने लगभग 50 करोड़ तो हमारी आय है जो कि हमने संभावित रखी है। 65 करोड़ हमारे पास बैलेंस है और इसके अलावा हमारे पास और भी आय के जो साधन होंगे, ग्रांट होंगे, उनसे हम इन कामों को करवाएंगे। घाटे का बजट है फायदे का बजट। सब्जी मंडी का जो ठेका दिया गया है पार्किंग का, वो महज बस सुनने में आ रहा है सिर्फ 11,000 में दिया गया है और सिर्फ पार्किंग भी सिर्फ 4 घंटे की रखी जा रही है। सब्जी मंडी जो पुरानी सब्जी मंडी है, इसके बारे में मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी। ये स्मार्ट सिटी ने एक पार्किंग बनाई है, जिस पार्किंग का इस तरह से एक टेंडर किया है लोगों को सुविधा देने के लिए। जब मैंने स्मार्ट सिटी के सीईओ निशांत यादव जी से इसके बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि अभी उसमें बहुत सारे और प्रावधान होने बाकी हैं। उसमें उसने 6 अपने सिक्योरिटी गार्ड लगाने हैं, जिनको वो गाड़ियों को पार्क करने की सुविधा देगा, हर तरह से ध्यान रखेगा गाड़ियों का। इसके अलावा वो 4 ई रिक्शा चलाएगा जो कि उनको वेन्यू तक जो भी कस्टमर वहाँ पर पार्किंग करने के लिए आएगा उसको मार्केट के वेन्यू तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाएगा और उसको ये सारी सेवाएं भी उपलब्ध करवाएगा। मैम, क्या पार्किंग का रेट कुछ डिसाइड किया गया है गाड़ी खड़ी करने का, जैसा कि रेट कुछ ज़्यादा बताया जा रहा है? नहीं, इसके बारे में रेट की मुझे जानकारी नहीं है। ये भी स्मार्ट सिटी के तहत ही एक हुआ है। बाकी इसमें यदि रेट का भी कोई आप लोगों को जानकारी आई है तो उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। 11,000 रुपये में अगर पार्किंग दी गई है सिर्फ, तो बहुत जो कम नहीं है नगर निगम की? बिल्कुल आपकी बात को जायज़ मानते हुए हमने भी इस बारे में चर्चा करी थी और इसके अलावा पार्किंग भी बहुत बड़ी है और प्रोमिनेंट एरिया पे वो पार्किंग है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्किंग करना चाहते हैं। तो इस बारे में चर्चा करी थी। उन्होंने कहा था कि दोबारा कोई प्रावधान होगा तो स्मार्ट सिटी में इसमें हम चेंज करेंगे। मैडम, अम्बेडकर चौक से बड़ी बाईपास पर जो है फुटपाथ बनाया जा रहा है दोबारा, कुछ टाइम पहले ही बनाया गया था, उसको क्या कारण रहा है कि उसको तोड़ना पड़ा? खर्च कुछ ज़्यादा पड़ेगा? वो पहले PWD ने बनाया था, अब की बार उसे स्मार्ट सिटी बना रही है और स्मार्ट सिटी से जानकारी मिली है कि वो रिलेइंग कर रही है, उसी को थोड़ा सा ऊंचा उठा के बना। सफाई मशीन की बात की है पार्षदों ने कि उनके क्षेत्र में आनी चाहिए, क्या मामला था? सीवरेज की जो हमारी सुपर चक्कर मशीन नई आ गई है, पहले हम रेंट पे चलाते थे जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत रहती थी। अब की बार हमारी नई मशीन आई है जिसकी कैपेसिटी काम करने की ज़्यादा है, तो पार्षदों ने एक डिमांड रखी है कि वो ड्यूल टाइम काम करे, ताकि उस पर डबल ड्राइवर रखे और ड्यूल टाइम काम करे ताकि ज़्यादा समस्याओं का निदान हो।